अब हम डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस को। हमारे पास एपोप्टोसिस क्या है? अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सेल की डेथ होती है। और वो डेथ इस तरह की डेथ है कि वो सेल ने खुद हमारी बॉडी ने खुद प्रोग्राम की है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। कि मतलब हमारी बॉडी ने खुद अब ये डिज़ाइन कर लिया, अब ये सोच लिया कि भाई अब इस सेल का काम हो गया, अब इस सेल की डेथ हो जानी चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिकली टू वर्ड्स हैं, एक है एपो और दूसरा है पोटोसिस। एपो का मतलब होता है फ्रॉम और पोटोसिस का मतलब है फॉलिंग, कि ये फ्रॉम फॉलिंग। तो हमने इसको एनालॉजी दी है कि हमारे पास ये क्या है कि फॉलिंग लीव्स ऑफ ऑटम से हमने इसको थोड़ा सा इसमें एनालॉजी क्रिएट की है कि हमारे पास एक इस तरह का प्रोसेस है। अब एक सेल है, इस सेल ने हमारे पास जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, डिवाइड भी हो गया, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लिए। अब एक टाइम आया जब इस सेल को जाके डेथ में मतलब अब इस सेल की डेथ हो जानी चाहिए। तो उस हमारे पास चीज़ को, वो जो एक हमारे पास फिनोमिना है सारा, उसको हम कहते हैं कि क्या है, ये एपोप्टोसिस है। ठीक है जी। तो एपोप्टोसिस में है कि व्हेन डज एपोप्टोसिस अकर। तो एपोप्टोसिस जो है कोई भी वियर्ड या कोई स्ट्रेंज चीज़ नहीं है। एपोप्टोसिस इज बेसिकली अ नॉर्मल। एपोप्टोसिस जो है आपके पास बिल्कुल ही एक नॉर्मल आपके पास ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो है वो पार्ट है आपकी बॉडी का। जिस तरह हमारे पास स्कल्पटिंग ऑफ ह्यूमन फिंगर्स हैं, जिस तरह हमारे पास स्टार्टिंग में हमें सबको पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस तरह जो आपके पास फिंगर्स थी वो मतलब कि आपस में जुड़ी हुई थी। इनके दरमियान में जिस तरह हम आजकल अपने फिंगर्स को अलग अलग देखते हैं, इनके दरमियान में इस तरह स्पेस नहीं थी। फिर हमारे पास ये जो हमारे पास फिंगर्स के दरमियान में एरिया था, यहाँ पर एपोप्टोसिस हुई है और ये हमारे पास फिंगर्स जो हैं हमें इस तरह से हमारी फिंगर्स जो हैं सेपरेट जो हैं शो होने लग गई हैं। ठीक है। और दूसरी एग्जांपल किसकी दी है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। कि हमारे पास एक होते हैं हेल्पर टी सेल, दूसरे होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो जब हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई भी आपके पास पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को मैसेजेस देते हैं। ठीक है। और बाद में ये जो हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं ये हमारे पास एलिमिनेट करते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल को एपोप्टोटिक पाथवेज के थ्रू। ये हमारे पास अब उन जो वायरल इन्फेक्टेड सेल हैं उनको बॉडी से रिमूव करवाते हैं ताकि बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन या साइड इफ़ेक्ट उसके ना हों। ठीक है। तो हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस जो है, अगर हम कहें कि सेल डेथ जो है या और सेल प्रोलिफरेशन जो है, इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। इन दोनों के दरम्यान में एक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर ये एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपरली इफ़ेक्ट होती है। जिस तरह से अगर हम सिंपली बात करें, अगर हमारे पास जो है एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो और क्या हो कि जो डिवीजन का रेट है वो ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ द डाई। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसर। हमें पहले ही पता है कि कैंसर है ही क्या? कैंसर है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इट लीड टू कैंसर। और अगर सेल ज़्यादा जल्दी सेल डेथ होने लग जाए एज़ कम्पेयर टू सेल डेथ ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू सेल डिवाइड, तो फिर हमारे पास टिश्यू एट्रोफी के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमारे पास होता क्या है? हमारे पास दो पाथवे हम यूजुअली डिस्कस करते हैं, एपोप्टोसिस का और नेक्रोसिस का। अब देखो एपोप्टोसिस में आपके पास क्या होता है? अगर ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल था और इस सेल ने क्या करना, सबसे पहला काम होना है इस सेल ने साइज़ में स्मॉल हो जाना है। सेल ने साइज़ में श्रिंक कर जाना है, थोड़ा सा और स्मॉल कर देते हैं। सेल ने साइज़ में श्रिंक कर जाना है। जब सेल साइज़ में श्रिंक कर जाएगा तो इसका साइटोप्लाज्म भी है वो कम्पैक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि सेल की ब्लैबिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके ऊपर जो ये है साइटोप्लाज्मिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर ब्लैब्स बनने लग जाएंगे। फिर ये अब ब्लैबिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ती जाएगी ब्लैबिंग के आफ्टर सम टाइम ये जो है आपके पास प्रॉपर एपोप्टोटिक बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं एपोप्टोटिक, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं। फिर आपके पास क्या होगा कि कोई भी आपके पास ईटर सेल आएगा, कोई भी आपके पास ईटर सेल आएगा और वो आके इन एपोप्टोटिक बॉडी को इनगल्फ कर लेगा। ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो आपके पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल था, जो अंदर से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल था वो सेल से बाहर नहीं निकला। ठीक है। इसलिए आपके पास इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। ठीक है। सो अगर हम
अब इसमें देखें तो ये आपके पास सबसे पहले मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग होती है, फिर आपके पास सेल आके इसको फेगोसाइटोस्ट कर लेते हैं, तो इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इन्फ्लेमेशन तब होती है जब आपके पास मटेरियल जो है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो सेल से बाहर निकल आए। लेकिन नेक्रोसिस में जो नेक्रोज आपके, ये आपके पास प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल को खुद पता है मैंने इस तरह डेथ करानी है। लेकिन नेक्रोसिस में इस तरह नहीं होता। नेक्रोसिस जो आपके पास बड़ी मैसी किस्म की डेथ होती है सेल की, ये सिस्टमैटिक डेथ है, ये एक बड़ी मैसी किस्म की डेथ होती है सेल की। यूजुअली एक्सीडेंट्स या सेल डैमेज होता है जिसमें, उसमें हमारे पास नेक्रोसिस होती है। तो इसमें सेल स्वेल करता है, सेल स्वेल करने के बाद इतना ज़्यादा स्वेल कर जाता है कि सेल रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और जो उसके अंदर का मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, और उसकी वजह से लाइस जो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। नेक्रोसिस में आपके पास इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि एपोप्टोसिस में आपके पास इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, कि एपोप्टोसिस होती किस तरह से है।